और बर्फीली न्यू ईयर की रात की बात है। लोग अपने कोट, ग्लव्स और स्कार्फ पहन के आना जाना कर रहे थे। सब लोग जल्दी में थे। कुछ लोग घर पहुंचने की जल्दी में थे और कुछ लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा रहे थे। बच्चे रास्ते में खेल कूद कर रहे थे, एक दूसरे पे बर्फ की गोले फेंक रहे थे। बेशक बर्फ के सबसे ज्यादा मजे वही ले रहे थे। उनकी हंसी ने माहौल को खुशगवार कर दिया था। लेकिन रास्ते पर एक लड़की थी जो खेलने वाले बच्चों से अलग थी। ये लड़की बाकी बच्चों को सिर्फ खेलते हुए देख रही थी। उसके पास दूसरों की तरह हैट नहीं थी। उसके पास कपड़े भी हल्के थे और फटे हुए भी थे, और उसकी चप्पल भी उसकी अपनी नहीं थी और बहुत बड़ी थी। उसके हाथ में एक डब्बा था। वो सर्दी में कांप रही थी। उसने देखा ही नहीं कि एक गाड़ी उसकी तरफ आ रही है। रोड के साइड में खड़ी रहो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। वो लड़की जल्दी से फुटपाथ पर भागी। भागते हुए उसकी चप्पल निकल गई। वो फुटपाथ पर पहुंची और मुड़ के देखा तो उसने देखा कि एक लड़का उसकी चप्पल लेकर भाग रहा है। वो चिल्लाई और उसके पीछे भागने लगी, पर वो लड़का जल्दी से भाग गया। मजबूरी में वो बगैर चप्पलों के एक दीवार के पास जाके खड़ी हो गई। उसने अपना बड़ा सा डब्बा नीचे रखा। वो माचिस की डिब्बियों से भरे बॉक्स को देख रही थी। सर्दी से उसकी आंखें नम हो गई थीं। ये है हमारी लिटिल मैच गर्ल। पर उस दिन वो एक भी माचिस की डिब्बियां नहीं बेच पाई। अगर वो कुछ माचिस की डिब्बियां बेचकर थोड़ी कमाई कर ले तो घर जाके अपनी माँ के साथ वो गरम खाना खा सकती थी। तभी वो चिल्लाने लगी, माचिस माचिस, कोई ले लो एक डिब्बिया माचिस। किसी ने उससे एक डिब्बी भी माचिस नहीं खरीदी तो वो अपनी जगह बैठ गई। उसकी उंगलियां ठंड में दर्द करने लगी। उससे अब दर्द सहा नहीं जा रहा था और किसी भी तरह थोड़ी सी गर्मी चाहिए थी। उसने माचिस की डिब्बी से एक तीली निकाली। उसकी उंगलियां सुन पड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने तीली पकड़ी। अपने कांपते हाथों से उसने माचिस की तीली दीवार से जलाई और आग की रोशनी ने उसे खुश कर दिया। उसने माचिस की तीली को दोनों हाथों में लिया। अब उसकी उंगलियों को आराम मिला। आग को देखते हुए वो ख्वाब में चली गई। उसने अपने आप को एक जलते हुए चूल्हे के सामने देखा। वो एक बड़े से चूल्हे के सामने एक खूबसूरत कमरे में बैठी हुई थी। उसने एक गरम स्वेटर, सॉक्स और सर पे गरम टोपा पहना हुआ था। इतनी गर्मी थी कि उसे पसीने आने लगे। पर अचानक माचिस की तीली बुझ गई। तीली बुझते ही वो ख्वाब से भी बाहर आ गई। उसकी उंगलियां फिर से सर्दी में दुखने लगी तो उसने एक और तीली जलाई। उसी वक्त ठंडी हवा चली। उस लड़की ने दीवार के सहारे आग को बचाने की कोशिश करी और उसने आग को हाथ से छांव भी दी। जब वो उसे देख रही थी, दीवार अचानक से गायब हो गई। वहाँ एक बड़ा सा कमरा नजर आया। एक सफेद कपड़े से ढकी टेबल पर हर तरह का खाना मौजूद था और उस कमरे में दिन की तरह उजाला हो रहा था। वो टेबल तो देखती रही और देखा कि टेबल के बीच में एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा रखा हुआ है। वो टेबल के पास गई और गोश्त का एक टुकड़ा खाया और उसकी भूख खत्म हो गई। वो एक और टुकड़ा लेना चाहती थी। वो लेने लगी, लेकिन जो माचिस की तीली उसके हाथ में थी वो बहुत जल्दी बुझ गई। उस लड़की का हाथ जल गया।
और उसने वो तीली फेंक दी। जैसे ही उसने तीली फेंकी और दीवार फिर से आ गई। लिटिल मैच गर्ल ने एक और तीली जलाई। अब की बार उसे एक बहुत बड़ा ख्वाब दिखा। खूबसूरत सी जगह पे बड़े से चांद के साथ वो एक पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में बैठी थी। रात थी पर ठंड नहीं थी। वो तारों को देख के खुश हो रही थी। उसने कभी इतना साफ आसमान और चमकते हुए तारे नहीं देखे थे। फिर अचानक उसे एक टूटता तारा दिखा। उसने दिल में सोचा, एक और हमारे जैसा उड़ गया आसमान की तरफ। उसकी दादी माँ ऐसा कहा करती थी। बिल्कुल उसी वक्त उसने अपनी दादी को वहाँ पे देखा। जब कोई तारा टूटता है, हमेशा कोई और उसकी जगह ले लेता है। इतना कहते ही उसकी दादी माँ वहाँ से गायब हो गईं और लिटिल मैच गर्ल ने उन्हें आवाज लगाई। दादी माँ रुके, मत जाएं, मैंने आपको बहुत मिस किया। अपनी दादी को एक बार फिर से देखने के लिए उसने एक माचिस की तीली जलाई। वो भूल गई कि वो सर्दी में कैसे कांप रही थी और फिर से अपना ख्वाब देखने लगी। हर बार जब वो माचिस की तीली जलाती, उसे ऐसा लगता कि वो दादी को देख रही है। उसने एक और तीली जलाई। उसके आसपास दिन जैसा उजाला हो गया। उसे अपनी दादी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उनके प्यारे चेहरे को देख के अपनी सारी तकलीफ वो भूल जाती थी। ये वक्त कभी खत्म ना हो, इसलिए उसने आखिरी माचिस की तीली भी जला दी। उसकी दादी माँ फिर से उसके सामने आई। उन्होंने अपने हाथ में लिटिल मैच गर्ल का हाथ पकड़ा और वो दोनों आसमान में उड़ने लगी एक साथ। लिटिल मैच गर्ल को बहुत खुशी महसूस हुई। अब ना ठंड थी और ना भूख थी। बिल्कुल उसी वक्त एक और तारा टूटा। सुबह लोग जब रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने लिटिल मैच गर्ल को दीवार के सहारे लेटा देखा। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसके आसपास बहुत सारी जली हुई तीलियां पड़ी थीं। तीलियां उसके ख्वाबों को रोशन किया। ऐसे ख्वाब जिन्हें कोई भी नहीं देख पाएगा।